Kashmir News Service presents. देखिए, जहाँ तक चर्चे का ताल्लुक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि बातचीत का पॉलिटिकल प्रोसेस का अमल शुरू किया जाए जम्मू कश्मीर में, ये अफवाहें हैं, हकीकत है। ज़्यादा बेहतर इसकी वजाहत कर सकते हैं वो लोग जो सरकार चला रहे हैं। लेकिन हमारी राय में अगर हमें पूछा जाएगा कि ये जीडी के जो रहनुमा हैं उनकी बात हम कर लें कि उनका रद्द-ए-अमल क्या रहेगा, जो अक्सर पूछा जाता है अखबारों में, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज तक एक भी मिसाल हमारे पास नहीं है जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत दी गई हो बातचीत की, उन्होंने इनकार किया हो। ऐसी कोई मिसाल सामने नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब 2019 में अफवाहों का बाज़ार गर्म था, जिसमें कई सवालात थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का, 370 के खात्मे का, ट्राइफरकेशन का, ये सारी बातें चर्चे में थी। अफवाहें बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही थी, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, लद्दाख में भी। याद दिलाना चाहूँगा कि उस वक्त मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने यही मुनासिब समझा कि वो इजलास करें 4 अगस्त को। वो आपस में वो क़यादत मिली और उन्होंने अखबारों के नाम बयान जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील की, अफवाहें हैं, खदशात हैं हमारे, अगर ऐसा सही है हमारी अपील होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, मुल्क की क़यादत से, कि वो ऐसा ना करे, और अगर कुछ भी कोई भी कदम उठाया जाए, हमारी अपील होगी, हमारा मुतालबा होगा कि यहाँ के आवाम को एतमाद में लिया जाए और यहाँ के नुमाइंदों को, यहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप को एतमाद में लिया जाए, दरवाजे खोल दिए जाए बहस मुबाहिस के लिए, मुशावरत के लिए। ये बहुत ज़रूरी होगा। जम्मू कश्मीर के आवाम के जज्बात की अक्कासी होगी, कदर होगी, और साथ ही साथ मुल्क के मुफाद का भी ख्याल रखा जाएगा इस ढंग को अपना कर। तो अगर क्या ऐसा हुआ? मैं सिर्फ पहले मुझे ये पूरा करने दीजिए। इससे पहले कि आप मुझे ये सवाल पूछ लें कि आप क्या करने वाले हैं अगर कोई पहल हो मरकज़ी सरकार की तरफ से। मेरा कहने का मतलब है, जो 5 अगस्त को हुआ, हमारी नज़र में एक संगीन तारीखी जुर्म से कम नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के आवाम के दिलों को पर चोट लगी, हमारी डिग्निटी को पायमाल किया गया। इस रिश्ते को जो जम्मू कश्मीर के आवाम ने बड़ी उम्मीदें लेकर एक रिश्ता जोड़ा मुल्क के साथ, उसे ज़ख्म पहुंचाया गया। आईन हिंद, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसे फ्रीडम स्ट्रगल की कोशिशों ने मुल्क के सामने रखा, मुल्क को दिया, हमारी नज़र में ये उसकी तौहीन है, आईन हिंद की तौहीन है, जो 5 अगस्त को हुआ। नहीं होना चाहिए था। मैं आज भी, मेरा ये सवाल है अपनी तरफ से भी और PAGD के प्लेटफार्म की तरफ से भी, हमने तो खोया, कश्मीर के आवाम ने, जम्मू के आवाम ने। मैं मुल्क की क़यादत से पूछना चाहता हूँ कि मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ। मैं मुल्क के आवाम के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ, मुल्क की सियासी पार्टियों को ये बावर कराना चाहता हूँ, हम तो घाटे में रहे, क्या आपको कोई फ़ायदा मिला? हमें ये समझाया जाए। आज मुझे बताइए, पार्लियामेंट के चुनाव भी हुए यहाँ,
डीडीसी के भी चुनाव करवाए, हमने शिरकत की। पंचायत के चुनाव हो गए, हमने शिरकत की। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने। असेंबली का चुनाव क्यों नहीं? आप ये बताइए कि आज तक हमारे मुल्क की ये रिवायत रही है, तारीख रही है कि अगर कहीं यूनियन टेरिटरीज है, उनकी मांग रही है कि हमें रियासतों का दर्जा बहाल किया जाए। एक भी मिसाल मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के बगैर जहां एक तारीखी रियासत को, उसकी हैयत को बिगाड़ कर उसे डाउनग्रेड किया गया और यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। किसको पूछकर? हमारी रियासत को, तारीखी रियासत को, जो एक बड़ी लड़ाई का नतीजा है, डोगरा राज में लद्दाख को मिलाया गया, लोगों ने कुर्बानियां दी, एक इकाई बनी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसको आपने दो हिस्सों में बांट दिया। किसको पूछकर किया? जम्मू की क़यादत से पूछा, कश्मीर की क़यादत से पूछा, करगिल से पूछा, दिल्ली ये और लेह की क़यादत है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वहाँ, उनसे पूछा। अरे मुशावरत का अमल हमारे आईन की, आईन हिंद की रूह है। नहीं, ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं। अभी तक किसी ने इलेक्शन का नाम लिया नहीं। अभी तक स्टेट देने का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में कहा, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में कहा कि स्टेट को बहाल किया जाएगा। किसको पूछकर करना है? आप किसने रोका उन्हें? पहले किसने मांग की कि स्टेट का दर्जा बिगाड़ कर इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जे पर लाया जाए? ये किसने मांग की? जम्मू के लोगों ने मांग नहीं की। ये न हिंदू ने मांग की, न सिख ने, न बौद्ध ने, न ईसाई ने, न मुसलमान ने। बता ये किसकी मांग रही? किसके एस्पिरेशन ये रहे? कब ये पार्लियामेंट में बहस हुई? इससे पहले कभी? इससे पहले तो मांग कर रहे थे कि जो ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर को दी है उसे कमज़ोर किया गया है। जो कमज़ोरियाँ इसमें पैदा की गई है उनको दूर किया जाए। मुतालबा तो ये था, मुतालबा तो जम्मू वालों का ये था कि हमें जम्मू कश्मीर के आईन के अंदर भी हमें ऑटोनॉमी मिले। ये नहीं था कि जम्मू कश्मीर को बिगाड़ दिया जाए। तो डिलिमिटेशन के हवाले से सवाल है कि डिलिमिटेशन में क्या हमने, हमारी असेंबली ने आईन में तब्दीली लाकर ये कहा था कि मुल्क में मर्दमशुमारी होगी, सेंसस होगा, उसके बाद पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन का प्रोसेस होगा और यहाँ भी हो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुझे एक बताइए, एक तरफ ये लोग, ये सरकार कहती है, जो सरकार चलाने वाली जमात है, वो तो कहती है कि पूरे मुल्क के साथ मिलाना है हमें। हमारी मांग तो रही थी कि जब पूरे मुल्क में सेंसस होगा उसके मुताबिक डिलिमिटेशन हो, तो यहाँ जल्दी क्यों? एक दूसरा, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देकर आप डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। असेंबली है नहीं, काउंसिल नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव इदारा जम्मू कश्मीर में मौजूद नहीं है, और फिर आपने ये दावत दी है पार्लियामेंट मेंबरों को। राज्यसभा के मेंबर नहीं हैं आप, पार्लियामेंट के मेंबर हैं। जम्मू के 2 हैं और यहाँ 3 हैं, लद्दाख का 1 है। तो ये पार्लियामेंट मेंबरों के दायरे अख्तियार में है। उनका वोटिंग राइट नहीं है, वोट डालने का हक नहीं है उन्हें। एसोसिएट मेंबर, सुन लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबरान ने एक खत लिखा है, अर्जदाश पेश की है, जो चेयरपर्सन है, क़यादत है डिलिमिटेशन कमीशन की। उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया है और जवाब मांगा है। वो जवाब आज तक मेरी इल्मियत के मुताबिक मिले नहीं हैं। वो जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद ही वो मजाज हैं फैसला लेने के।
لیکن اصل میں یہ سوال یہ ہے جو میں پھر دہراؤں گا، اس ملک کی طاقت جو ہے وہ مشاورت پر ہے، بحث پر ہے، ڈائلاگ پر ہے، ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کر ہی کچھ کیا جانا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج جہاں جموں کشمیر کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو ختم کیا گیا، ہمارے جو اسٹیٹ کے درجے کو ہٹا دیا گیا، ہمیں واقعی بے عزت کیا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نئے جموں کے لیے ٹھیک ہے، نئے کشمیر کے لیے اور نئی ملک کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ ارے صاحب، آج پورا جو فیڈرل ڈھانچہ ہے ہمارے ملک کا، تب سے 5 اگست کے بعد بھی ایک فیصلہ دوسرا فیصلہ کمزور کیا جا رہا ہے۔ مالیاتی امور میں ریاستوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، انتظامی معاملات میں بھی انہیں کمزور کیا جا رہا ہے، اور سیاسی معاملات میں بھی۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، کیا ہوا دلی کا، ان کے اختیارات کا۔ آج وہاں عام آدمی پارٹی کو، اس سرکار کو عام آدمی پارٹی کے نام سے نہیں جانا جاتا ہے، آج اس کا نام LG کی سرکار ہے۔ آج وہاں کے چیف منسٹر کا نام نہیں ہے۔ ابھی پنجاب میں، پنجاب کی گورنمنٹ کو یہ جو رورل ڈیولپمنٹ کے پیسے ہیں، جو ان کا اپنا لیجیٹیمیٹ حصہ ہے، وہ نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کیونکہ وہاں کی سرکار نے کسانوں کی ایجیٹیشن کی حمایت کی۔ ابھی پورے ملک کو لپیٹ میں لیا ہے وائرس نے، لیکن وائرس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ریسورسز ہیں، GST کے ذریعے جو ٹیکسیشن کے اختیارات ہیں وہ جمع کیے ہیں مرکزی سرکار کے پاس، مالیاتی طاقت ان کے پاس ہے، تو ویکسین کون خریدے گا؟ اگر سپریم کورٹ کی دخل اندازی نہیں ہوتی تو یہ بوجھ بھی ریاستوں پر ڈالنا تھا۔ بتائیے، آپ ریاستوں کو کمزور کر رہے ہیں، آپ ہندوستان کے اس جسم کو، ایک ایک انگ کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس سے ملک کمزور ہوگا، دیش مضبوط ہوگا نہیں۔ تو اب آپ نے باغ دوڑ سنبھالی ہے بحث ترجمان، تو آپ کیا ایک میسیج کیا ہوگی، اور جو خدشات ہے وہ ایک بار اور میں ایک ہی چیز بتاؤں گا کہ ہم نے کبھی ڈائیلاگ پروسیس میں رکاوٹ ڈالی نہیں۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ٹکراؤ کے راستے پر آئیں گے، ہم نے کہا نہیں، کیا نہیں۔ تو مرکزی سرکار نے اگر دعوت بات چیت کا راستہ، اگر دعوت دی گئی تو اگر دعوت دی گئی تو اس وقت پھر آپ کے ساتھ ملاقات کر لیں گے، آپس میں مشاورت کر لیں گے۔ یعنی اس قسم کی ابھی تک کوئی دعوت ملی نہیں۔ تو یہ جو خدشات کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ایک بار پھر آپ 6 مہینے کے بعد آپ نے میٹنگ کی، تو نہیں، میٹنگ ہونے کے وجوہات ہے، دیر ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن کبھی پینڈیمک کا بھی ایک مسئلہ رہا، اس کے علاوہ کبھی پارلیمنٹ سیشن، کبھی ایک لیڈر ایک جگہ دوسری جگہ، یہ معاملات رہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے، عوام کی امیدیں ہیں اس پلیٹ فارم کے ساتھ، اس پلیٹ فارم کے جو زعما ہیں، ان کی نیت عوام کے تئیں اسے نئے سرے سے جانچنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے بار بار اعلان کیا ہے، لیکن ایک ساتھ مل کر مشاورت میں طاقت ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے راستے تبھی ہموار ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کیا جائے، ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا جائے۔ Thanks for watching Kashmir News Service.